रहे हैं डेव ब्रेल्सफोर्ड, बताइए। कुछ नए बच्चे तो दोबारा से बताया था मैं। डेव ब्रेल्सफोर्ड एक कोच रहे हैं जिनकी एक बुक है एटॉमिक हैबिट। वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है। आपको मौका मिले तो उसको हिंदी में जरूर पढ़ना। अभी शुरुआत में इंग्लिश में उतनी नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन पढ़ना जरूर। तो जेम्स क्लियर ने लिखी हुई है वो बुक, राइटर उसके हैं। उन्होंने एक उसमें स्टोरी डाली हुई है 1% की। वीडियोस भी काफी सारे मैंने शायद दिखाए भी होंगे आपको। 1% के ऊपर है स्टोरी। यू शुड नॉट फोकस ऑन चेंजिंग योर लाइफ अप टू 100%, एंड इवन यू कांट चेंज योर लाइफ अप टू 100%। हर व्यक्ति 100% अपनी लाइफ चेंज नहीं करता है। वो कोशिश कर सकता है, लेकिन 100% आप चीजों को चेंज नहीं कर पाओगे। तो वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि सारा कुछ चेंज मत करो, लाइफ में हैबिट्स में इतने छोटे बदलाव करो, इतने छोटे बदलाव करो कि आपको पता ना चले कि आपके बदलाव भी हो गए और उसका रिजल्ट भी आपको दिखने लगेगा। इसके ऊपर एक कहानी शायद मैंने आपको सुनाई होगी, दोबारा से सुना रहा हूं। एक राजा करते थे, बहुत दयालु थे, बहुत काइंड थे, लेकिन उनमें ईगो था कि पूरी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा अमीर मैं हूं, पूरी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास है। काइंड थे, दयालु थे, इसलिए वो लोगों की मदद भी करते थे। तो एक बहुत बड़े साधु महात्मा थे, उन्हें पता चलता है कि राजा तो अच्छा है लेकिन इसके अंदर घमंड ये बुरी चीज है, तो इसको सही किया जाए। तो उसके बाद भिक्षा मांगने जाते हैं। राजा सब अपने सेनापति के साथ चेस खेल रहे थे। तो दरबारी आगे बताते हैं कि महाराज ऐसे ऐसे एक साधु संत आए हैं, वो भिक्षा मांग रहे हैं, ये दे दो। कि वो ये बोल रहे हैं कि आप ही से लेंगे, ये बुला लो। तो राजा साहब आते हैं, तो सॉरी दरबार संत साधु आते हैं और बोलते हैं कि भाई भिक्षाम दे ही। तो राजा साहब बोलते हैं क्या ले ही, मतलब अपनी भाषा में क्या चाहिए आपको। कि कुछ नहीं, गेहूं के दाने, गेहूं दे दीजिए मेरे को, ये ले लीजिए, कितना चाहिए। कि महाराज जो आप चेस खेल रहे हैं उसमें एक काम करिए, पहले डब्बे में एक, दूसरे खाने में उसका डबल, तीसरे खाने में 4, फिर उसके बाद खाने में 8, उसके बाद 16 दूनी 32, ऐसे जितने खाने हैं उतने मेरे को आप अन्न के दाने दे दो। ये क्या मांग रहे हो, जाओ दरबारी दे दो। दरबारी गए, दरबारी ने घोड़ा भाग किया, दरबारी पागल हो गए। दरबारी लौट के आए कि महाराज आपने ये क्या बोल दिया साधु महात्मा से, कि क्या बोला है, इतना तो होगा दे दो। कि महाराज आप जरा घोड़ा भाग करके देखो। महाराज ने घोड़ा भाग किया तो महाराजा की आंखें फट गई। तो सेनापति ने बताया कि साहब इतना तो महाराज, इतना गेहूं तो पृथ्वी पे एक बार में कभी हुआ ही नहीं है, इतना गेहूं तो पृथ्वी पे कभी हुआ ही नहीं है। तो वो देखते हैं, महाराज तुरंत संत साधु समझ जाते हैं कि ये कोई तगड़े महात्मा है, कुछ छोटा नहीं। तो वहां का घमंड चूर होता है और उनके बाबा आवेश में आकर के आपसे बोल गया और इतना तो अन्न है ही नहीं है। तो बाबा समझ गए कि इसका घमंड टूट गया है और उसे माफ करके चले गए। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला, इस कहानी से हमें दो चीजें सीखने को मिली। एक तो यह कि कोई कितना भी बड़ा हो, उसका समय आना है खत्म होने का। आप कल को टॉप पर जरूर पहुंचेंगे, ध्यान रखना। जिस दिन आप टॉप पर पहुंचेंगे तो आप फिर से धराशायी होंगे। आप टॉप पर पहुंचेंगे तो आप धराशायी कभी ना कभी होने हैं, लेकिन जब धराशायी हो तो टूटना नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस है। जब हम लोग हॉस्पिटल में होते हैं तो कोई व्यक्ति आईसीयू में होता है, तो उसकी दिल की धड़कन आप किस में देखते हैं, जो चल रही होती है। तो मॉनिटर में कैसे चल रही होती है, तो ये क्या दर्शा रही है, लाइफ इज ऑल, अगर जीवन है और जीवन नहीं है, इस चीज से आप काफी कुछ समझ गए होंगे। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे बच्चों। कभी अच्छा होटल मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी कभी अच्छी सैलरी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी। लेकिन ये ग्राफ है ना, ऐसे बढ़ाते रहना, धीरे 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 धीरे, ऐसे 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 ऐसे। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये अच्छी हैबिट्स के साथ बढ़ोगे तो ऐसे बढ़ेगा। डाउन्स भी आएंगे तो आप मैनेज कर लोगे, राइट। कभी आपको मनचाही सैलरी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी मैनेजर सपोर्ट करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी बहुत डांट लगेगी, कभी आपने उस चीज को नहीं किया फिर भी डांट लगेगी, लेकिन वहां अपने को स्ट्रांग रखना है, आपको अच्छा रखना है, ठीक है। तो लाइफ का प्रतीक है, अगर जीवन है तो अप्स एंड डाउन आएंगे। तो वहां पहली बात तो राजा को ये सीखने को मिली कि भैया लाइफ है तो अप्स एंड डाउन आएंगे,
मैं अमीर नहीं हूं, मैं भी एक आम आदमी की तरह हूं, बस मेरा सौभाग्य कि मैं राजा हूं। दूसरी चीज क्या सीखने को मिली? दूसरी चीज ये सीखने को मिली जो हमें सीखनी है, कंपाउंडिंग इफेक्ट। शुरुआत में कोई भी आदत का फर्क आपको नहीं दिखता है। जैसे शुरुआत में बाबा ने क्या बोला, पहले डब्बे में 1 दाना, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, 16, 32, 64। तो शुरुआत में नहीं दिखा ना, लेकिन वही डबल 64 तक जब पहुंचा तो इतना बड़ा था कि उसका कोई मैच ही नहीं। तो जो भी आदतें शुरुआत में हम ग्रहण कर लेते हैं, हमें नहीं पता चलता है कि उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। अगर आप अभी से धीरे 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 अपनी रेगुलरिटी को बरकरार रखोगे, आप अपनी इंग्लिश क्लासेस को बरकरार रखोगे, जो आप में से रेगुलर बच्चा इंग्लिश ले रहा है ना, अभी आपको साल भर लगेगा ही नहीं कि मैं सीखा हूं। साल भर यहां से जाने तक आपको लगेगा ही नहीं मैं सीखा हूं, लेकिन आप रेगुलर रहना जितना हो सकते हो। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है बच्चों। जब आप इंडस्ट्री में लीड कर रहे होगे ना, तब आपको याद आएगा ये जो आज मैं कर पा रहा हूँ, 1.5 साल में रेगुलर रहा, उसकी वजह से कर पा रहा हूँ। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर इतने डिजास्टर्स चेंज कैसे आ गए। लोग पूछेंगे, लोग आपके एग्जाम्पल्स देंगे कि भाई उस जैसी इंग्लिश कितनी जबरदस्त है, उसका डिसिप्लिन कितना जबरदस्त है, उसकी बातें कितनी जबरदस्त है, क्या स्पीच देता है वो, क्या स्पीच देती है वो तभी हो सकता है जब आप हर चीज को रेगुलर बेसिस पे करो, रिजल्ट नहीं देखो। मत देखिए कि मेरे को कोई अवार्ड नहीं दिया वसीम सर ने, साईं सर ने मुझे अवार्ड नहीं दिया, इसके लिए शाबाशी नहीं दी, शाबाशी कभी नहीं मिली। काम अच्छा किया है, शाबाशी अच्छी मिल जाएगी कभी कभी, आप हो जाओ अच्छा बेटा मैंने किया मुझे नहीं दी, इसको कर दी, अब बताऊंगा मैं करूंगा ही नहीं। तो हम क्या कर देते हैं, अपने को तोड़ देते हैं, अपने को डिमोटिवेट कर लेते हैं, अपने को डिसकंटिन्यू कर लेते हैं। वो चीज नहीं करनी। ठीक है, आपका क्रेडिट अगर नहीं मिला है तो आपको भी क्रेडिट आने वाले टाइम पे मिलेगा। तो कोई भी अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, उसका फर्क आपको शुरुआत में नहीं दिखने वाला है। आज आप बंक कर रहे हो क्लासेस को, आज भी 2-3 बच्चे ऐसे होंगे जो आज इंस्टीट्यूट नहीं आए होंगे, वो यहीं से सीधे कहीं ना कहीं चले गए होंगे। तो इसका इम्पैक्ट उसे इस 1-2 साल में नहीं देखने को मिलेगा, उन्हें 5-6-7 साल बाद जरूर रियलाइजेशन होगा कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मुझे पढ़ने का मौका मिला था, प्रैक्टिकल कोर्स था, प्रोफेशनल कोर्स था, मैं उस समय चाहता तो अच्छा कर सकता था और आज मैं इस जगह होता, लेकिन मैंने अपनी लाइफ को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप भी देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल्स इसी बैच में से, हम तो पिछले बैचेस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसलिए रेगुलरिटी नहीं तोड़नी है, रिजल्ट्स नहीं देखने हैं। ठीक है, चौथी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद द रॉन्ग पर्सन। हम हमेशा अपना जो कंपैरिजन करते हैं वो गलत लोग हैं। हम अपना कंपैरिजन मान लो कुमकुम से कर बैठे, हम अपना कंपैरिजन मान लो शाहरुख से कर बैठे, हम अपना कंपैरिजन मान लो दीपक से कर बैठे, हम अपना कंपैरिजन वैभव वैभवी हाँ वैष्णवी सॉरी वैष्णवी से कर बैठे या कृष्णा से कर बैठे, राइट। तो आपको कोशिश, एक्चुअली फोन में वैभवी नाम से सेव है आपका नंबर, तो आई चेंज इट, रिमाइंड मी। हमें अपना कंपैरिजन कभी भी किसी व्यक्ति से नहीं करना है। इंसान इंसान 60-70% तभी टूट जाता है जब वो कंपैरिजन रॉन्ग पर्सन से करने लगता है। आपका कंपैरिजन, मैं आपको सच बता रहा हूं, यहाँ आपका कोई भी कंपैरिजन नहीं बैठा है, यहाँ आपका आपस में कोई कंपटीशन होने नहीं चाहिए, बिकॉज यू ऑल आर यूनिक पर्सनैलिटीज। कंपटीशन का टाइम तो यहाँ है ही नहीं, कंपटीशन तो बाद में शुरू होगा आपका। कंपटीशन तो जाइंट से करते हैं, आपको आपका कंपटीशन जाइंट से करना है, जो आपसे 10-20 गुना 50 गुना 100 गुना अच्छे हो। हम क्या करते हैं, हम अनजाने में अपने साथ के लोगों से कंपटीशन कर लेते हैं, तो वहीं हम क्या होता है, टूटने लगते हैं। आप, मैंने भी बताया ना, हो सकता है आप उस अवार्ड को जीतने लायक हो, लेकिन आपको अभी वो अवार्ड नहीं मिल पाया, कोई दिक्कत नहीं है। आप, जो बच्चा यहाँ रेगुलर कर रहा है ना, उसके पास अवार्डों की झड़ी लग जाएगी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आपके पास मोमेंटोस की, सर्टिफिकेट्स की, लेटर्स की लाइन लगने वाली है। आप बाद में सोचोगे कि मैं कभी कभी बैठ के रोया करता था, मैं गलत रोया करता था, मैं गलत गलत कंपेयर करता था। आप लोग अपने लेवल को कम मत आंको, आप सब अपने लेवल को बहुत अच्छा ले जा सकते हो। इवन आप, हम, आप लोग, हम, मैं, वशीम से, हम तो अपडेटेड लोग हैं यार।
होटल इंडस्ट्री से हम लोग अपडेटेड लोग हैं, आप लोग तो बहुत आगे जा सकते हो, बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हो। उस टाइम, हमारे टाइम पे जब हम आपकी एज में थे, तो हमारे पास वी डिड नॉट हैव गूगल, वी डिड नॉट हैव यूट्यूब, वी डिड नॉट हैव रिसोर्सेज टू गो एनीवेयर एल्स, वी डिड नॉट हैव पीपल टू लिसन, वी डिड नॉट हैव मेंटर्स टू अंडरस्टैंड, टू लिसन, टू आस्क क्वेश्चन। आज आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, तो उसका बेनिफिट लो। उसमें एड ऑन करूंगा, जो हमेशा बोलता हूँ, ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे मोटिवेशनल ट्रेनर्स के वीडियो सुनो, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग मूवीज। मूवीज देखनी है तो इंग्लिश में देखो। शुरुआत में 2-4 साल आपको नहीं लगेगा, आप मूवीज को देख करके समझ पा रहे हो, इंग्लिश सुन पा रहे हो, नहीं समझ में आएगा। छोटी छोटी शॉर्ट मूवीज आती हैं, 7 साल की, 8 वो इंग्लिश में ही देखो, मजा नहीं आएगा आपको, फर्क नहीं दिखेगा कि समझ में आ रही है, लेकिन बाय द एंड स्लोली 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 यू विल रियलाइज अ डिजास्टर्स चेंज। तो कंपेयर किसी को किसी से नहीं करना है, राइट। लास्ट पॉइंट ऑफ माइन ऑफ टुडे इज, हमारी शुरुआत, ये आपका, आप एक तरीके से आप जमीन के अंदर है अभी, ये आपका बीज है, राइट। आपका जो खुद का पौधा, प्लांट बनेगा, बड़ा पेड़ बनेगा, वो आज आपका एक सिर्फ बीज है। एक आम का पेड़ कितना टाइम लेता है आम देने में, तो आप लोग आम का पेड़ है, कौन बताएगा आम का पेड़ लगने के बाद कितना टाइम देता है। जो पेड़ जल्दी फल देना शुरू कर देते होंगे उनकी उम्र कम होती है, मुझे नहीं पता, आप अपने हिसाब से देख लो। कोई भी पेड़ जो फल जल्दी देना शुरू कर देते हैं उन पेड़ों की उम्र कम होती है, लेकिन जो पेड़ समय लेते हैं फल देने में, वो 300, 400, 500, 600 सालों तक फल देते हैं, और हजारों लोग, लाखों लोगों को अपने फल से आबाद करते हैं, राइट और रॉन्ग। अब आप देख लो, आपको वो फल बनना है जिसको जल्दी फल चाहिए, उम्र कम होनी है, या एक बड़ा प्लांट बनना है, बड़ा ट्री बनना है, जो खुद तो लोगों को खाया दे और लाखों लोगों को फल भी देता रहे। हाँ, एक चीज में एक बात भी तो कम से कम 2-3 पीढ़ी निकल जाती है तो वो बड़ा होता है। हाँ, उसमें 5 साल लगते हैं, ऐसा कहा जाता है। बैम्बू ऑफ चाइनीज बैम्बू होता है, बिल्कुल सही बताया सौरभ ने, क्योंकि वो सर वो जड़ें मजबूत करता है, बिल्कुल। और इसी तरह से अगर कोई इंसान अपनी शुरुआत में फाउंडेशन जो होती है हमारी टीम, उसको मजबूत करने का 5-6 साल में, तो आगे चल के बहुत अचीवमेंट होगा। तो कितने लंबे समय यहाँ रुकने का वादा करते हैं आप। सर डिप्लोमा का है यहाँ, तो भाई 1 साल ही रुके। 1 साल रुक सकते हैं, लेकिन ये मौका देती है आप 2 साल भी रुक सकते हो, बट कोई नहीं, अपने हिसाब से ज्यादा रुकना, अच्छी स्टोरी, गुड, बिल्कुल सही बताया सौरभ की, एक बार क्लैपिंग कर दीजिए सौरभ के लिए, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है, आपको चाइनीज बैम्बू बनना है। शुरुआत लगभग 3 से 5 साल का लगता है उसको जड़ें फैलाने में, फिर वो 6 महीने में इतना लंबा होता है कि विश्व का सबसे लंबा बैम्बू कहा जाता है, और सबसे महंगा बिकता है वो, क्योंकि मजबूत बहुत होता है, ठीक है। जितने ही बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं, जितने ही बड़े बड़े कंपनीज में जहां भी बैम्बू से काम होते हैं ना, वो उसी चाइनीज बैम्बू को लगाया जाता है उसमें, बहुत महंगा इसीलिए बिकता है वो। सेम एक आम का पेड़ लगने में 12 से 15, 18 साल ले लेता है, जब वो लगता है तो फिर 400, 500, 600 साल तक लगता है। तो शुरुआत में फर्क नहीं दिखेगा बच्चों। पेशेंस इज द पुअर मैन्स वर्च्यू। जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है ना, उसके पास सिर्फ पेशेंस होता है। उस पेशेंस के साथ अपना जो काम है उसको करते रहो, लगे रहो, बगैर रिजल्ट के। आप देखेंगे आने वाले समय में आपका कोई सानी नहीं होगा, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट थे आज के। थैंक यू सो मच, बट बैठे रहिए 2 मिनट के लिए। कल से जब भी असेंबली करेंगे